अब हमको पढ़ना है रचना। ज्यामिति में रचना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको बनाने से पहले, इसके जो अभ्यास के प्रश्न है उसको बनाने से पहले कुछ एग्जाम्पल में हम उसको बनाएंगे। यानी जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से एग्जाम्पल दे करके कुछ चीजें पहले बना करके बताएंगे, उसके बाद तब प्रश्नावली शुरू होगा। क्वेश्चन है, एक दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। यानी कोई भी दिया गया रेखाखंड होगा तो दो भाग में कैसे बांटेंगे, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में बांटना। एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहला है, एक के पहला है, दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटना कैसे बांटा जाएगा। कोई सरल रेखा है, अब उसका माप कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो। तो किसी भी माप का कोई रेखाखंड है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। मान लिया कि वह रेखाखंड AB ही है। अब उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए प्रकार की सहायता से हम बांटते हैं। प्रकार का एक कांटी वाला भाग है, एक पेंसिल वाला भाग है। कांटी वाला भाग, एक जो बिंदु है रेखाखंड के, जो पहला बिंदु दूसरा बिंदु है, किसी एक बिंदु पर रख करके पहले अंदाज लेते हैं। यानी यह जो आगे क्रिया किया जाता है, देखा जाता है कि जो हम चाप लिए हैं आधा से अधिक होना चाहिए। लगभग अंदाज से, नाप करके नहीं, आधा से अधिक होना चाहिए। लगभग आधा यहां तक आएगा, उससे अधिक है, आधा से अधिक है तो सही है। आधा से अधिक चाप लेकर के घुमाएंगे ऊपर और सेम चाप लेकर के नीचे घुमाएंगे। फिर उसी चाप को लेकर के यहां से भी घुमाएंगे। यहां से भी घुमा दिया गया। दोनों जगह से चाप लेने पर एक बिंदु पर दोनों जो रेखा है खींची गई है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। जो चाप लिया गया है वे चाप एक दूसरे को काटते हैं। अब स्केल से ऐसे रख करके इसको मिला दिया जाएगा। यहां पर रेखाखंड को काटता है। ये हो गया AB रेखाखंड हो गया, और दोनों को यहां से चाप लिया आधा से अधिक लेकर के, फिर आधा से अधिक चाप यहां पर लिए, ऊपर नीचे काटे। अब जहां पर एक दूसरे को काटे स्केल से एक सीध में मिला देंगे, और जहां पर रेखाखंड को काटते हैं उसी को अगर हम कोई नाम दे देंगे, C अगर दे दिए तो यही हो गया दो भागों में बांटने वाला बिंदु। यानी यहां पर लिखेंगे AC बराबर CB। यानी यह खींचने के बाद हम लिख देंगे AC बराबर CB। AC और CB दोनों बराबर है, इसका मतलब AB जो रेखाखंड है दो बराबर भागों में बटा गया। IC को अगर लिखना चाहे तो AB बटे 2 लिख सकते हैं, दो भागों में बट गए। ये हो गया पहला। 3 बराबर भागों में बांटना है। तो फिर से दिए गए माप का एक रेखाखंड खींचेंगे और 3 बराबर भागों में बांटने के लिए अब की बार तरीका अलग होगा। अब की बार क्या करेंगे, एक अंदाज से जो कोण होता है 60 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 60 ही का होगा, लेकिन सुविधा के लिए 60 डिग्री का कोण हम ले रहे हैं। कितना भी का रहेगा, एक बार हमने घुमाया फिर इसी को माप लेकर के काट लिया गया।
और स्केल से सीधा रख करके ऐसे मिला दिया जाएगा। जितना भाग में बांटना होगा 3 भाग में बांटना है, तो जितना भाग में बांटना है उतनी बार काटेंगे। एक बार तो है ही, 2 और ये हो गया 3 बार हो गया। यानी AB कोई रेखाखंड है, इसको 3 बराबर भाग में बांटना है, तो 3 बराबर भाग में बांटना है तो 3 बार में काटे। 3 बार काट दिए, 1 2 3। अब अंतिम को अंतिम से मिला देंगे, स्केल से ऐसे स्केल रख करके मिला दिया जाएगा। फिर उसके बाद कोण के बराबर कोण बनाते हैं। कोण के बराबर कोण यानी इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण, फिर इसी कोण के बराबर यहाँ पर कोण बना करके और नीचे मिलाएंगे। मैं बना रहा हूं। पहले इस कोण को मापा जाता है। कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं, तो पहले इसको मापेंगे। इस कोण को हमने जितना चाप लेकर के हमने इसको किया, सेम वही चाप लेकर के यहां से भी कोण बनाएंगे, फिर वही चाप लेकर के यहां से भी कोण बनाएंगे। अब इसके बाद इसको मापा जाता है, इस कोण को ये माप दिया गया। अभी जितना चौड़ा है उतना ही यहाँ भी, फिर उतना ही यहाँ भी। कोण के बराबर कोण यानी ये जितना कोण है उतना ही बराबर कोण यहाँ पे बनाया गया, उतना ही बराबर कोण यहाँ पे बनाया गया। अब स्केल से मिलाते हैं, ऐसे करके स्केल से मिलाते हैं। फिर इसको भी स्केल से मिलाएंगे। तो AB एक रेखाखंड हो गया और बीच में जो ये रेखाखंड आया है खींचने पर, इसके जगह पे कोई नाम रख देंगे C और D। तो AB रेखाखंड हो गया, लेकिन इसको 3 बराबर भाग में बांटा गया। AB को 3 बराबर भाग में बांटा गया है। कौन कौन? AC, CD बराबर DB। इसको नहीं भी लिखेंगे, हो जाएगा AC बराबर CD बराबर DB। यही हो गया 3 बराबर भाग में बांटना। इसी को अगर हम अब 4 बराबर भाग में बांटना, इसको क्या क्या किया गया या ध्यान रखना है। एक रेखाखंड खींचा और रेखाखंड में 60 डिग्री का एक तरफ कोण बना दिए। 60 डिग्री कोण बनाया, यह कोई जरूरी नहीं 60 डिग्री का भी ही हो, कम बेसी होगा कोई बात नहीं। तो एक बनाया, उसके बाद जितनी भाग में बांटना है उतनी बार काटेंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पर कोण करके इसको मिलाया और यहाँ कोण करके कोण के बराबर कोण करके मिला दिया। ये हो गया। इसको और बेहतर समझ सकते हैं, एक और बना देता हूं। दिए गए रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटना। तीसरा पे है 4 बराबर भाग में बांटना। तब कैसे करेंगे? 4 बराबर भाग में बांटने के लिए फिर वैसे ही जितना माप का रेखाखंड दिया होगा उसको खींचेंगे। फिर उसके बाद पहले जैसे इससे पहले में जो 3 भाग में बांटे थे, सेम वैसे ही 4 भाग में यहां पर कोण बना देंगे। ये हो गया। उसके बाद कितने भाग बांटना है? 4 भाग में। तो कितने बार काटेंगे? जितना भाग में बांटना होगा उतनी बार काटेंगे। 1 2 3 4। अच्छा, ये कितना लिया जाएगा माप, ये भी अपने सुविधा अनुसार है। कोई जरूरी नहीं कि ये 60 डिग्री कोण बनाए कि उतने लेकर के चलेंगे। उससे छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। ये भी रेखाखंड हो गया, इसको 4 भाग में बांटना है। 60 डिग्री कोण बना करके 4 बार काटे। अब इसके कटान को अंतिम बिंदु से मिला देना है। अब फिर वैसे ही कोण के बराबर कोण बनाने हैं। यहां से चाप लेकर के ऐसे घुमाएंगे, फिर वही चाप लेकर के यहां से भी घुमाएंगे, फिर वही चाप लेकर के यहां से भी घुमाएंगे। सेम प्रोसेस हर जगह। और इसको माप कर
इसको मापेंगे, माप करके और काट दिया जाएगा। अब स्केल से मिलाएंगे। ए बी रेखाखंड हो गया। यहां पर हमने लिख दिया CDE, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये चारों भाग आपस में बराबर होंगे। लिख देंगे AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB। यही हो गया 4 भाग में बांटना। इसी तरीके से 5 भाग हो, 6 भाग, 7 भाग, जितनी भाग कहेगा बांट सकते हैं। यानी पहलका वाला का हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। किसी रेखाखंड पर, क्योंकि इसका भी जरूरत है, बाह्य बिंदु से लंब डालना। किसी भी बाह्य बिंदु से रेखाखंड पर कैसे लंब डाला जाता है? तो एक सरल रेखा खींचेंगे AB और इसी पर लंब डालना है कोई भी बाहरी बिंदु से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, इससे लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए हम करते क्या है, जिस बिंदु से लंब डालना है वहाँ पर प्रकार का कांटी वाला भाग रखेंगे और ये चाप इस लाइन से थोड़ा अधिक लिया, इससे अधिक होना चाहिए। यहाँ से लिया गया, दोनों तरफ कटान करेंगे, दोनों तरफ कटान करने के बाद अब ये जितना भाग लंबा आया है इसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है, आधा से अधिक चाप लेते हैं। आधा लगभग यहाँ होगा तो आधा से अधिक चाप लिया जाएगा ऊपर और नीचे। और इनको, ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनको मिला देते हैं। क्योंकि लंब डालना है यहीं पर, और यहां पर हमने नाम रख दिया अगर M, तो लिखेंगे PM लंब AB। किसी बाह्य बिंदु P से AB पर लंब डाला गया है तो PM लंब AB। तीसरा पे है दिए गए रेखाखंड को, दिए गए रेखाखंड को दिए गए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में, दिए हुए अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करना कैसे किया जाता है। कोई भी रेखाखंड है और इसको कोई अनुपात में बांटना है। जैसे AB रेखाखंड हो गया और इसको कह रहा है कि दिए हुए अनुपात, दिया हुआ अनुपात मान लीजिए कि दिया हुआ अनुपात है 2:3। किसी दिए गए रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करना है। यह अनुपात है 2:3 विभाजित करना है। आंतरिकता और एक होता है बाह्यतः, ते आंतरिकता विभाजित करना है। अब इसके बाद दोनों जो अनुपात दिया है उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 2 और 3 का अनुपात जोड़ेंगे, 2:3 यानी 5 भाग करना है। जैसे हम 2 भाग, 3, 4, 5 भाग बांटे थे, वैसे ही इसमें भी 5 भाग बांटेंगे। सबसे पहले किया गया था, यहां से चाप लेकर के घुमाना है, फिर इसको स्केल से सीधा मिला देना है। अब जितनी भाग में कह रहा है बांटने के लिए उतनी बार काटेंगे।
यहाँ अगर 1 2 3 4 5 छोटा इकाई इसीलिए मैं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 5 बार हमने काट दिया। अंतिम को अंतिम से मिलाया। अब बांटना है 2 3 के अनुपात में, तो 2 1 2 यहां पे आ रहा है दूसरा, और उसके बाद है 3, तो 1 2 3, इतना 2 भाग, इतना 3 भाग। अब कोण के बराबर कोण बनाएंगे। यहां पर कोण के बराबर कोण, एक कोण खींचा। अब सब में नहीं खींच करके 2 पर करेंगे, 1 2, क्योंकि बाकी में जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इसको मापेंगे, माप करके काट दिया गया, इसको स्केल से मिला देंगे। यहां पे कर दिया गया C। अब ये C देख रहे हैं कि है कितना भाग, तो 1 2 भाग है, और C भी कितना भाग है, तो 1 2 3 भाग है। लिखेंगे AC अनुपात CB बराबर 2 अनुपात 3। यही 2 3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करना हुआ। अभी एक और बना करके दिखाते हैं। दूसरा है 3 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में अगर आंतरिकता विभाजित करना हो तब क्या करेंगे। फिर उसी के जैसा एक रेखाखंड खींचेंगे, AB रेखाखंड हो गया। यहां से चाप लिया जाएगा, एक बार ऐसे खींच दिए। फिर उसके बाद 3 2 को जोड़ते हैं, 3 2 भी 5, तो 5 भाग में बांटेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5, अंतिम को अंतिम से मिलाएंगे। अब 3 2 का अनुपात है, तो 3 कौन है, 1 2 तीसरा ये वाला है, तो यहीं पर कोण के बराबर कोण बनाना है। ऐसे ले गए। अब इस कोण को माप कर इसको मिला दिया जाएगा। यही तो हो गया इस कोण के बराबर कोण। अब यहाँ पर 1, यहाँ पे कटान था दूसरा, ये कटान है तीसरा, तो इधर इतना में हो गया 3 भाग और ये हो गया 2 भाग। यानी कहेंगे AC अनुपात CB बराबर है 3 भाग है, तो 3 अनुपात 2। तो इस तरह से आंतरिकता विभाजित किया जा सकता है। 4 5 किया जा सकता है। 4 5 को जोड़ेंगे तो 9, 4 5 को जोड़ेंगे तो 9, इसका मतलब 9 भाग में बांटना होगा, और 4 और 5 का अनुपात इस तरह से कर दिया जाएगा। तो पहला दूसरा हुआ, तीसरा चौथा वैसे ही बनाया जा सकता है। अभी तक हम लोग किसी दिए गए रेखाखंड को आंतरिकता विभाजित कैसे किया जाता है ये सीखा गया। अब हमको करना है दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाह्यता विभाजित करना। बाह्यता विभाजित करने के लिए मान ली कि कोई रेखाखंड है AB और इसको 2 3 के अनुपात में विभाजित करना है। बाह्यतः विभाजन है 2 3 के अनुपात में। फिर उसी प्रकार करेंगे, यहां पर 60 डिग्री का कोण बना दिए। इसी सेम चाप को लेकर एक बार काटेंगे। 2 और 3 जोड़ेंगे, 5 हुआ, 1 2 3 4 5 बार काट ले लिया गया। या बराबर बराबर चाप लेकर के काट देते हैं। अब पहले है 2 अनुपात, उसके बाद 3। 2 और 3 का अनुपात है, तो पहले 2 को देखेंगे कौन है, 1 2, और इस 2 को मिलाएंगे। अब इसके बाद कोण के बराबर कोण बनाना है। यहां से 1 और 2 भाग हुआ, 1 2 3 भाग हुआ। कोण के बराबर कोण
यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा, सेम कोण लेकर के यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, इसको चाप लेकर के ऐसे मिला दिया जाएगा। अब इसको स्केल रख करके आगे बढ़ाएंगे और ठीक इसी के समानांतर में खींच दिया जाएगा। ए बी सी, यहां पर कहा जाएगा ए बी अनुपात बी सी बराबर, तो ए बी का कितना भाग है? 2 भाग है, 2 भाग 2 और 3 का है, लेकिन यह है बाह्यतः विभाजन। बाह्यतः विभाजन यानी किसी रेखाखंड को बाह्यतः विभाजित करना है 2-3 के अनुपात में, तो इस प्रकार का बनाया जाएगा। ये 2 खंड हो गया और 3 खंड हो गया, 2-3 के अनुपात में बांट। पहले एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी, 5-2 के अनुपात में बांटना है। सब कुछ प्रोसेस सेम प्रकार के सहायता से, स्केल की सहायता से खींचा जाएगा। एक सरल रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 2 यानी हो गया 7। तो 7 बार काटेंगे प्रकार के सहायता से, 1 2 3 4 5 6 7। अब 5-2 का अनुपात में है, तो पहले 5 है तो 5 कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 को मिलाएंगे इससे, अंत में 2 भाग है। अब इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। कोण के बराबर कोण बनाना है। अब इसको माप करके यहां पे काटेगा और स्केल से मिला देंगे। यहाँ पे हो गया C, यहाँ पर कहेंगे ए बी अनुपात बी सी बराबर होगा 5:2। ये हो गया बाह्यतः विभाजन। सेम इसी प्रकार बाकी जो 2 सवाल है आप ट्राई कर सकते हैं।